ठीक है, यहाँ पर मैम आगे हम नेचुरल गैस पर भी समझना चाहेंगे। 268 के लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है आज अगर हम देखें तो 1.5% से ज्यादा की तेजी है। नेचुरल गैस में क्या करंट लेवल पर कोई स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है? नेचुरल गैस में देखिए तो उर्वशी हमने लोअर लेवल से एक बहुत अच्छा स्पर्ट आते हुए देखा। इनफैक्ट हमने बहुत टाइम एंड अगेन बात की थी 235 के लेवल की। इनफैक्ट प्राइसेस ने 235.10 के लोज को टेस्ट किया और वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल आते हुए देखा। इसका सबसे बड़ा कारण है जिस तरीके से कुछ फर्म्स ने वहाँ पर यूएस में अपने आउटपुट को कट किया है और माइल्ड वेदर फोरकास्ट के चलते वहाँ पर हमने कुछ डिमांड में भी स्पर्ट आते हुए देखा है। यूएस के एलएनजी एक्सपोर्ट्स भी कुछ हद तक बढ़ते हुए नजर आए हैं, डिमांड ने पिकअप किया है यहाँ पर। इसी के चलते हमने प्राइसेस में कुछ रिकवरी आते हुए देखी है। बट अभी अगर हम टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो प्राइसेस हाई लेवल्स पर कुछ रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी प्राइसेस ने लोअर लेवल से एक अच्छा स्पर्ट दिखाया है इन द मे कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी देखिए तो प्राइसेस में 274 पर एक मेजर रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। नेचुरल गैस में हमारा व्यू रहेगा स्टॉप लॉस ऑफ 274 ऑन द हायर साइड। इनफैक्ट करंट लेवल्स पर भी सेलिंग की जा सकती है। डाउन साइड में देखिए तो 261 से 260 तक के लेवल्स डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। सो करंट लेवल्स 269 के आसपास सेलिंग की एडवाइस रहेगी। 274.50 का स्टॉप लॉस रखें एंड 261 तक का लेवल टारगेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बात करते करते जो है 1.74 और 1.78 मतलब बढ़त इसमें दिखाई दे रही है। दो लेवल्स को आप बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। मैम अगर हम यहाँ पर इंट्राडे की बात करते हैं तो क्या रिस्क है इसमें या अभी अवॉइड करना चाहिए? She have not been able to get your question. Please come again. मैम मेरी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है क्या? Can you please come again? ओके मैम, यहाँ पर अगर हम बात करें अगर हम इसको इंट्राडे ट्रेडर्स अगर इसमें जो है वो जो है एक सेफ बेट यहाँ पर उनके लिए बन रही है या फिर अभी जो है रिस्की ट्रैप है अगर हम बात करें नेचुरल गैस की नेचुरल गैस में? जी नहीं उर्वशी, इस स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लिया जा सकता है और अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेडर हैं तो करंट लेवल्स पर अवॉइड करें। 266 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हैं बिकॉज अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में देखें तो प्राइसेस 50 EMA पर डेली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। यही हमारा एक रैशनल है जिसकी वजह से वी आर मेंटेनिंग दिस सेल व्यू। और इसके साथ साथ अगर क्लोजिंग बेसिस पर देखते हैं तो 268.5 पर प्राइसेस ने एक डबल टॉप बनाया है। प्राइसेस इवन दो अभी इसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं बट दिस पैटर्न लुक्स टू होल्ड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो इसी वजह से हमारा ऐसा मानना है कि प्राइसेस हाई लेवल से कुछ हद तक सप्लाई प्रेशर फेस कर सकते हैं। हैविंग सेड अगर प्राइसेस 274 के ऊपर निकल जाते हैं तो यस तेजी भी देखने को मिलेगी और सेफ ट्रेडर्स के लिए बेटर रहेगा कि 266 के नीचे जाके सेलिंग करें। चलो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है पोल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैम हम पहले भी इसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि करंट सिनेरियोस को देखते हुए कौन सी कमोडिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सेट करती हुई नजर आ रही है। क्या नेचुरल गैस जिस तरीके से हमें यहाँ पर बढ़त दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्या नेचुरल गैस को कंसिडर करके चल सकते हैं या अभी भी इसको एज अ रिस्की कमोडिटी की तरह ही कंसिडर करें? उर्वशी, इवन दो वी हैव बीन वेरी पॉजिटिव ऑन नेचुरल गैस बट उस तरीके का अभी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही अभी प्राइसेस ने कोई मेजर ब्रेकआउट शो किया है। इवन दो 235 का सपोर्ट अभी भी प्राइसेस में इंटैक्ट है। सो अगर आप पोजिशनली देखते हैं तो लोअर लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। बट अगर मैं प्रेफरेबल बात करूँ तो मुझे लगता है सिल्वर में बाइंग जो हमने लास्ट वीक भी मेंटेन किया था और हमने एक बहुत बड़ा मूव भी वहाँ से आते हुए देखा जहाँ हमने 2,40,000 के आसपास बाइंग मेंटेन की थी। 2,54,000 तक का हमने स्पर्ट आते हुए देखा। आपने लास्ट वीक में हमसे पूछा था हमारी टॉपिक क्या है, तो हमने सिल्वर की बात की थी और अभी भी हम ऐसा मानना है कि सिल्वर यहाँ से ज़्यादा फेवरेबल नजर आती है। इवन दो सिल्वर की वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली पीस को देख सकते हैं। आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, सिल्वर मिनी है, सिल्वर माइक्रा है, इनमें भी आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली एंटर कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल में भी देख रहे हैं तो फिजिकल में भी कर सकते हैं बट अभी फेवरेबल सेटअप अगर मैं देखूं तो मुझे सिल्वर में नजर आता है। कुछ टिप्स मिलते हैं तो सिल्वर में ही बाइंग करना अभी मुझे ज्यादा फेवरेबल नजर आता है। चलिए, तो मार्केट सिनेरियोस के अकॉर्डिंग जो है वो सिल्वर को आप देख करके चल सकते हैं। किसी भी फॉर्म में अगर आप खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगर आप फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हैं तो करंट प्राइसिंग पर मैम ने जैसे बताया है उस रणनीति को बना करके चलिए। अगर आप जो है
वो फ्यूचर्स में कर रहे हैं, अगर आप ETF बाय कर रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग भी जो है इस रणनीति को देख करके चल सकते हैं। वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, मैम ने कई सारे लेवल्स और स्टॉप लॉस आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच सुगंधा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से डिस्क्लेमर क्या रहेगा मैम? उर्वशी, मेरी पर्सनली M6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस हमने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है, सो दे माइट बी हैविंग सम पोजीशन। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। SS वेल्थ स्ट्रीट भी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एंटिटी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती समय देने के लिए, व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स फाइनेंस ज्ञानी को वॉच कर रहे थे, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी कल के शो में, और आज इवनिंग का जो हमारे मेंबर्स ओनली लाइव होता है उसको बिल्कुल वॉच करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे शोज की जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास अपडेटेड पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।